अपने यहाँ भगवान के समुसरण के अपन क्या होते कि आज जो मंदिर बनाते हैं तो एक मानस्तंभ बना देते हैं, जबकि समुसरण में एक नहीं होता। चारों दिशाओं में क्या होते हैं? 4 मानस्तंभ होते हैं। तो अभी अपन एक मुखी जिनालय बनाते हैं। तो मानस्तंभ का अर्थ यह है कि अपने यहाँ एक समुसरण का वर्णन करते समय ये देवो पुनीत मानस्तंभ हुआ करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का समुसरण होगा तो समुसरण के चला गया, तो समुसरण का जो विघटन होता तो उसमें मानस्तंभ भी वहाँ बना नहीं रहता, वो भी विलीन हो जाता है। तो समुसरण जो है वो देवो पुनीत होता है भगवान का, लेकिन अपन जो बनाते हैं ये स्थापना निक्षेप से भगवान का मंदिर बनाते हैं। अब मानस्तंभ के बारे में इतना है, ये लिखा गया है, उदाहरण वही मिलता है सबका, लेकिन समुसरण में कितने भी भव्य जीव होते हैं, सबसे पहले उस पर यही लिखा है कि कोई भद्र परिणामी मान लो जिसको सम्यक दर्शन नहीं है और भगवान की उस वीतराग छवि को देख करके, मानस्तंभ को देख करके मन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। मानादि कसायों का अभाव देखा जाता है, इसलिए इसको भव्य कूट भी कह देते हैं। ऐसा आचार्यों ने कि जिसके अंदर की भव्यता का परिचय हो, जिसे देख करके मन में भवितव्यता भी जागृत होती है, तो ऐसा मानस्तंभ का वर्णन किया गया है। इसके मात्र जो वर्णन है अपने यहाँ लिखा गया है कि एक नीचे भी उसकी जिन प्रतिमाएं होती है और चतुर्मुखी ऊपर भी चारों दिशाओं में अरहंत प्रतिमा का विधान है। समुसरण में जितने भी भगवान हैं तो वहाँ जो तीर्थंकर का समुसरण वही प्रतिमा हो ऐसा जरूरी नहीं है। समुसरण में अरहंत प्रतिमा मानस्तंभ में होती है, ऐसा लिखा गया है। और जहाँ लोगों के मान स्तंभित हो जाए इसलिए इसका नाम करण क्या दिया गया? मानस्तंभ। ऐसा आगम में उसका वर्णन किया गया है। अब उसमें भी साइज के हिसाब से और उसका पूरे तीर्थंकरों के हिसाब से उनकी लंबाई चौड़ाई सबकी अलग अलग है। जैसे समुसरण में आदिनाथ भगवान का 12 योजन का समुसरण था, तो उसके हिसाब से उसकी साइज के हिसाब से मानस्तंभ भी उतना ही बनता है। भगवान महावीर का 1 योजन का था, तो उस 1 योजन को हिसाब बना करके उतना मानस्तंभ भी उसी हिसाब से बनाया जाता है। तो उनकी साइज वगैरह में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो ये क्या था, जहाँ मिथ्यात का बोलबाला मोहिनी कर्म में, दर्शन मोहिनी कर्म और चारित्र मोहिनी कर्म है ना, तो इसमें क्या बोलते हैं अपन कि जहाँ मिथ्यात दर्शन मोहिनी कर्म का तीव्र उदय होता है कि अच्छे में भी उसको बुराई दिखाई देती है ना, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में, तो उसको अपन को सोच लेना चाहिए कि कोई तुम्हें बुरा कहता है तो अपने आप को कभी भी बुरा मत मानो, उसके मानने से हम बुरे नहीं हो जाते, है ना। तो मिथ्यात इसमें अपन कहते हैं कि कोई व्यक्ति धर्मात्मा है, उसके लिए लोग आकर के कहते हैं ये बुरा है, ये आदमी ऐसा है और वैसा है, उससे ईर्ष्या करते हैं, तो वो उसके कर्म का उदय चल रहा है। तुम अपने कर्म के उदय, उसके उदय में अपने कर्म का उदय हमें बिगाड़ना नहीं चाहिए। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय जब होता है तब उसके लिए क्या होता है, पाप अच्छे लगते हैं, अनंतानुबंधी और तीव्र कर्म उदय चलता है ना, तो पाप की प्रवृत्ति अच्छी लगती, धर्म की प्रवृत्ति उसको शत्रु के समान लगती है, और पाप कैसे लगते हैं? मित्र के समान। ऐसा समझ लेना। तो ये कहलाता है चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। दर्शन मोहिनी दूसरों की दृष्टियों में विपरीतता लाती है ना, वो भी उसमें भी मिथ्यात। दर्शन मुनि के 3 वेद हैं, तो उसमें भी मिथ्यात कि जिसमें अच्छाई में विपरीतता दिखाई देने लगे, समझ लेना मिथ्यात कर्म का उदय चल रहा है। चारित्र मोहिनी कर्म का उदय जब होता है तब चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में उसके अंदर
इस प्रकार की तीव्रता के परिणाम होते हैं। और उस तीव्रता के परिणाम में अच्छा भी बुरा लगने लगे, धर्म भी जब शत्रु जैसे लगने लगे और पाप जैसे मित्र जैसा लगने लगे, तो ये चारित्र मुनि कर्म का तीव्र उदय मानना चाहिए। इसलिए कभी अपन को किसी को दोषारोपण मत करो कि ये तो बहुत पापी है ना, ये तो हमेशा दूसरों की निंदा करता रहता है, ऐसा कहते हैं तो अपने लिए भी चारित्र मुनि कर्म का उदय और बंध होना चालू हो जाता है। उसका कर्म का उदय है, हम क्यों अपने आप में। लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा। पाप को शत्रु कहा और धर्म को मित्र कहा है, तो धर्म को मित्र बंद समझो और पाप को हमेशा अपने जीवन में शत्रु के समान ही समझना चाहिए। सत्य ज्ञान क्षयिक होता है और केवल ज्ञान क्षयिक होता है, दोनों बराबर हो कैसे सकते। ज्ञान के हिसाब से अपन सामान्य ज्ञान के अलग बात है, लेकिन चार क्षयिक होते हैं, मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान। वो शब्दों की अपेक्षा से देखना है, वो अक्षर सुत और भाव सुत की अपेक्षा से कथन किया जाता है, तो उसमें भगवान का कहा हुआ जो केवल ज्ञानी ने कहा है तो वो हमने उसको झेला है, झेल करके हमारे लिए कहा गया है, तो उसको हम केवल ज्ञानी नहीं कहें, है ना, केवल ज्ञान से केवल ज्ञानी के द्वारा कहा गया है। वो सुत केवली ने हमारे गर्धर परमेष्ठी ने उसको क्या कहा, उसको सुन करके गुंथित किया, हमारे लिए समझाया है, तो उसको क्षयिक ही ज्ञान मानते हैं। लेकिन ये बात है केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ श्रुत ज्ञान तो है, लेकिन केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान एक समान नहीं है। उसमें भी कभी कभार एक अपन कहते ना, सहन करते 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 कभी कभार सहनशीलता उसकी इतनी ऐसी हो जाती है कि वो सहनशीलता ही उसकी आदत बन जाती है ना। तो अब आदत बन जाए, जैसे आपको कोई दर्द हो रहा हो, आपकी बात बता रहा हूँ है ना, उदाहरण दे करके। अब आपको दर्द होता ही है तो आप क्या सोचते, भैया अब ये तो लगा ही हुआ है, हम क्यों धर्म ध्यान छोड़ें, है ना। तो आप सहन भी करते रहते हो और क्या करते रहते हो, धर्म ध्यान भी कर लेते हो, स्वाध्याय भी कर लेते हो, पाठ भी कर लेते हो। अब दर्द तो हो ही रहा है, हम दर्द करने में फिर भी, तो ऐसे नगोदीय जीव में ऐसे जीव अनंत जीव है, वो अनादिकाल से आते, पर उसमें भी कभी कभार मंद कसाय रूप परिणाम उनके अंदर हो जाते हैं। थोड़े से भद्र परिणाम कुछ समय के लिए होते, उतने में ही उनका थोड़ा सा जागर के नित्य निगोद से इतर निगोद में आ जाते हैं। इतने से परिणाम के कारण से निगोद तो है, लेकिन नित्य निगोद से इतर निगोद की परिणति में आ गए। इतर निगोद से निकल करके कुछ जीव ऐसे हैं, 608 जीव व्यवहार राशि में आ जाते हैं। अभी एक इंद्री तो है, लेकिन वो पृथ्वी का एक आ गया, जल का एक तो हो गया, या इस प्रकार के, तो ये व्यवहार राशि में आ गया, यहाँ से फिर 2 इंद्री में आ गया। तो इस प्रकार धीरे 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 उनकी कसायों में मंदता देखने को, तो वही उनके उत्थान का कारण बन जाता है। देखिए कभी भी एक और है, अपन किसी के घर पर जाते हैं तो उसके भोजन वहाँ पर आप करते हो, रिश्तेदारी करते हो, तो आपका त्याग तो है नहीं है। अभी आप इतने प्रतिमाधारी तो है नहीं है। अगर प्रतिमाधारी हैं तो आपको अपना भोजन स्वयं बनाना चाहिए, उनका बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। अगर प्रतिमाधारी नहीं है तो भोजन में सूतक नहीं है सामान्य व्यक्ति को, है ना। अब वहां पर उसके लिए सूतक है जिसके यहाँ पर गए हैं, तो सामान्य व्यक्ति की अगर वो करता है तो उसकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका संबंध और आपका संबंध रिश्तेदारी में, जैसे आप बेटी के यहाँ गए तो बेटी के यहाँ गए तो बेटी के यहाँ के उसका गोत्र अलग है, उसका परिवार अलग है, तुम्हारा अलग है। तो जैसे उसी दिन अपन जाते हैं तो एक दिन का मानते हैं, बाकी अगर बाद के दिनों में जाते हैं 3 दिन के बाद, 3 दिन तक अपन जाते हैं तो आपको 1 दिन का सूतक रहता ही है। जब तक अपन कहते हैं ना शुद्धिकरण जो होता है ना वो होता है। जैसे आज किसी का मरण हो, कल अगर आप बैठ करके जाए तो आपको भी 1 दिन का सूतक रहेगा, क्योंकि अभी वहाँ पर उनकी शुद्धि नहीं है। तो आप भी उस दिन भगवान के मंदिर पूजन या तो करके जाओ
और नहीं करके जाते हैं तो आपको उस दिन कुछ भी छूने का वो नहीं रहेगा। तीसरे दिन के बाद जाते हैं तो आपको कोई सूतक नहीं लगेगी, बस आप सांत्वना दे करके उनसे बैठ करके आप आ जाते हैं। लेकिन अपने फिर आकर के वस्त्र आदि तो बदलना चाहिए, वहाँ से आकर के और अपने वस्त्र आदि को बदलना चाहिए, फिर उसके बाद दूसरा कार्य करना चाहिए। कि सबसे पहले पंच परमेष्टि को अपने ध्यान का विषय बनाओ। पंच परमेष्टि कौन है? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये हमारे पंच परमेष्टि हमारे किसके विषय हैं? आराधना के विषय हैं। उनके गुणों की आराधना करने को हम जब ध्यान का विषय बनाते हैं, उनको अपने आराधना का विषय बनाते हैं, तो ये आराधना हमारी स्वरूप की ओर लाने वाली होगी। क्यों? क्योंकि वे अपने आत्म स्वरूप में स्थित हैं, वे अपने आत्म स्वरूप के मार्ग पर स्थित हैं। देखिए, दो परमेष्टि आत्म स्वरूपमय हैं। कौन कौन से परमेष्टि? अरहंत और सिद्ध परमेष्टि। लेकिन तीन परमेष्टि अभी आत्म स्वरूप के मार्ग पर स्थित हैं। कहाँ पर हैं? मंजिल पर नहीं है। एक मंजिल पर हैं, एक मंजिल के बिल्कुल किनारे पर हैं, है ना? बिल्कुल थोड़ा सा बस समय है, नियम से पक्का तो है ही। अरहंत परमेष्टि बिल्कुल अब वो तो टिकट पक्की है कि उनको सिद्धत्व की प्राप्ति होगी ही। लेकिन तीन अभी कहाँ पर हैं? मंजिल की ओर बढ़ने वाले हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अब ये होता क्या है कि रास्ते में अपन जब चलते हैं तो अकेले चलो तो आदमी बोर हो जाता है, और दो चार साथ मिलकर के अगर चलें तो मंजिल में पार करने में उन्हें ज्यादा चलते तो वही है। बस संगति किसके साथ चलो, किसको लेकर के चलो, किसकी संगति करके चलो। तो आपको ये हमारे गुरु महाराज क्या है? ये गरीस मंगे मार्ग के वो साथी हैं जो आपको सही मार्गदर्शन देकर के मंजिल तक ले जाने के लिए क्या होते हैं? कारण होते। जैसे कि हम आप लोग यहाँ होते हो और हम लोग विहार करते हैं, है ना? आप लोगों की वही क्षमता है। अगर आपको यहाँ से कहीं जाना है तो आप लोग किसके इंतजार करते? गाड़ी कहाँ है, ऑटो कहाँ है, करते हो कि नहीं करते? लेकिन वही बात अभी पता चल जाए कि महाराज जी का अभी विहार होना है, अभी जाना है, तो महाराज ऑटो का इंतजार तो करेंगे नहीं, महाराज पैदल चलेंगे। तो आप लोग वही क्षमता आपके पास है। संगति देखिए कि आप उनके साथ पहले अगर अकेले हैं तो आधा किलोमीटर के लिए भी गाड़ी देखेंगे, घर तक जाना है, गाड़ी आ जाती है। लेकिन जब महाराज चलेंगे तो आप उनके साथ 5-10 किलोमीटर कैसे हो जाते हो? चल जाते हो। मन, वचन, काया, इन तीनों के का नाम योग है ना? अब उसमें अपन कहते हैं मनोयोग। तो मन के द्वारा जो हमारी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उसका नाम मनोयोग है। वचन के द्वारा जो अपन बोल रहे हैं, शब्द आदि निर्मित हो रहा है, ये हमारा कौन सा योग चल रहा है? वचन योग चल रहा है। काय से जो उठना बैठना क्रियाएं जो चल रही हैं उसका नाम काय योग है। तो इस प्रकार तीनों योगों को संयोग है, तो मनोयोग, वचन योग और काय योग, ये क्रियात्मक होते हैं। हमारे योगों में परिस्पंदन होना, इनके द्वारा विकल्प होना। अब जैसे आपको जो विकल्प हो रहा है, ये कौन से किसके कारण से विकल्प हो रहा है? मनोयोग के कारण से। मनोयोग ही आपके लिए विकल्प का कारण है। आप बोल रहे हो तो किसके योग से बोल रहे हो? तो इसमें वचन योग कारण होगा। अब इसमें हमारी जब परिभाषा अपन देखते हैं
तो इसमें लिखा भाषा वर्गणाओं के योग से ओठ और तालु का संयोग मिलता है, तब आपके अंदर शब्द वर्गणाएं उत्पन्न होती हैं, शब्द रूप वो वर्गणाएं परिवर्तित होती हैं, उसका नाम वचन योग है। मनोवर्गणाएं लोक में भरी पड़ी हुई हैं और आपने मन में सोचा, मनोवर्गणाएं आपको ग्रहण की, आपका विकल्प रूप कार्य हुआ, इसका नाम मनोयोग है। आपका शरीर के लिए जो काय है उसके लिए जो हमारी वर्गणाएं ग्रहण होती रहती हैं, तो काय वर्गणाएं भी होती हैं। जैसे कि आपके पास काय कौन सी है? औदारिक काय। तो औदारिक वर्गणाएं लोक में ठसाठस भरी पड़ी हैं, जिनके माध्यम से आप ग्रहण करते रहते हो, आपका शरीर उनको ग्रहण करता रहता है। तो उनके माध्यम से आपका शरीर स्थिर है अस्थिर है, जैसे भी उसके रस रूप आदि परिवर्तन आदि है, तो ये काय योग के कारण से उसका चलता रहता है। तो ये तीनों योगों की क्रियाओं का नाम मनोयोग, वचन योग और काय योग। आपकी मनोयोग की अस्थिरता, इसमें क्या हो गई? अब करते करते आप भूल गए, यानी आपका मनोयोग अस्थिर हो गया। मनोयोग में स्थिरता नहीं है, भूलने का काम किसका है? मनोयोग का। तो ये हमारे लिए स्थिरता नहीं होने के कारण से कहीं ना कहीं मनोयोग में हमारी चंचलता होने के कारण से ऐसा होता है। नवोकार मंत्र मुख्य रूप से नवो अरिहंताड़म यही जाप करने का है, लेकिन जब उसको मंत्र बनाया जाता है तो ओम रीम ऐसा जब अपन बनाते ना, तो ओम में क्या हो जाता है कि पूरा पंच परमेष्ठी समा जाते हैं। एक बीजाक्षर है तो उनमें हमने ओम कहते ही पांचों परमेष्ठी उसमें आ जाते हैं, लेकिन जब हम एक एक को अलग अलग करते हैं मुख्य बना करके, तो पांचवी परमेष्ठी को याद बना करते, और जैसे अपन शांति मंत्र पढ़ते हैं, है ना, तो उसमें भी बीजाक्षर के एक एक अक्षर को भी लेते हैं, अरहंत भगवान को भी मुख्य बनाते हैं, और ओम भी लेते हैं, तो इन सबको अलग अलग होते। तो ओम लगा करके जाप नहीं करना चाहिए, यानी नमोकार मंत्र की सामान्य में पाठ आठ करते हैं, वो गायन की शैली के कारण से कभी कभार लोग ऐसा बोल देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जाप अपन जैसे कहते हैं कायोस्वर करूँ, तो उस ओम लगा के नवो अरिहंताड़म ही चलेगा, वहाँ पर अपन ये चले। आज का अपना समय यहीं पर अभी करते